गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 33 है। 18 सितंबर चैप्टर 8 कवर हो रहा है इसमें हमारा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करनी है हमने। 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 ऑल्सो। चलो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये रिकॉल है हमारा सारा। साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा आपस में क्या है मेरे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, जो मर्जी कह सकते हैं हम। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थीटा राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा। यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में जो साइड बैठी है वो हाइपोटेन्यूज है, या लॉन्गेस्ट साइड को भी हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब जो थीटा के सामने साइड है वो मेरा है परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बच गई वो मेरा बेस। ये बार बार पीछे की 3 वीडियोस में ये मैंने बहुत लंबे उससे आपको समझाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने अच्छे से देखा है, किया है वर्कशीट, उनको ये चीज़ें अब तक याद भी हो गई होंगी हमारे। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या है? ये थीटा यहाँ एरो दिया हुआ है, तो इस एरो की क्या क्या वैल्यू है हमारी वो देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ नीचे एरो दिया हुआ है साइन कॉस टेन। तो इसको जस्ट साइन नहीं हम लिख सकते, इसको पढ़ना कैसे? साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन √2 एंड सो ऑन। ऐसे जैसे 10 का देखना हो मुझे, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन √3। ये जो टेबल है, ये इसका फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि टेबल कैसे बनी, आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आप लिख लोगे, ये समझ लोगे प्रोसेस, तो ये टेबल हम अपने आप भी बना सकते हैं। याद करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखो 0 1 2 3 4, ये आपने कुछ कुछ गैप के बाद लिख दिया। उसके बाद मैंने तो आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखाया हुआ है, भाई आपको क्लियर हो जाए पहले क्या करना है फिर क्या करना है, लेकिन आप इसी में कर सकते हो। तो लेकिन आप उतारोगे अपनी कॉपीज में ऐसे ही करके। अब इसको हर एक नंबर को मैंने 4 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अगले स्टेप में क्या करना है? सबके ऊपर √ ले लिया, पूरा का पूरा √ ले लिया। ठीक है। अब 0/4, 0 को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करती हूँ तो 0 ही आने वाला है, और उसके ऊपर √ तो भी 0 ही आएगा। इसको देख लेते हैं। 1 × 1, तो 1 बाहर आ गया √ से, और 4 को क्या लिख सकती हूँ? √4 क्या होता है? 2। क्या कैसे करते हैं इसको? √4 को √4 इक्वल टू 2 × 2, और √ लगा हुआ है, स्केयर एंड स्केयर रूट्स 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है ना हमने। 2 × 2 के ऊपर बार लग गया, तो ये 2 नीचे आ गया। यहाँ पर क्या किया हमने? 2 और 4 आपस में कट रहा है, मैंने पेंसिल से काट के दिखाया कि आपको क्लियरली दिख जाए। आप लोग अपना पेन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो √1/2 और √1 यहाँ भी किया हमने, क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो और √2 ऐसे का ऐसा, उससे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही इसको क्या करूंगी? √3 और √4 अभी समझाया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो √4 नीचे है तो वो 2 आ गया।
ऐसे यहाँ पर 4/4 कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है, और √1 मेरा क्या है, 1 है। तो यहाँ देखो ये लाइन मेरी क्या बन गई, साइन की लाइन बन रही है। 0, 1/2, 1 √2, √3/2 एंड 1। ठीक है, तो आप लोग इसको बार बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि कहीं पर भी मेरी मिस्टेक ना हो, और इसी मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। पहली लाइन बन गई, पहली से ही बाकी सारी की सारा लिखा हुआ है। आप देखो, अच्छे से समझना है इसको बेटा। क्या है यहाँ पर आपका, ये लिख लिया हमने। ऊपर पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन पहले नीचे, अभी हमने पूरा सॉल्व किया है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, फॉर्मेशन जो किया हमने। अब आपने क्या करना है, कॉस के लिए इसको क्रॉस करते जाएंगे। ये 1 सबसे पहले, ये देखो, ये यहाँ पर 1 आ गया। ये 0 एकदम क्रॉस होकर यहाँ चले गया लास्ट में। फिर से क्रॉस, ये यहाँ आ गया। फिर से क्रॉस, यहाँ से ये यहाँ आ गया, और ये बचा, ये मिडल में एज इट इज उतर गया। तो ये मेरा है पूरा कॉस 0 डिग्री। ये देखो सेम ही आ गया यहाँ वाला एकदम। ये जो भी हमने किया कॉस का, सेम वही वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पर। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब आता है कि 10 थीटा के बारे में। 10 थीटा अभी हमने ऊपर रिकॉल भी किया है, बाकी वीडियोस में भी किया है। क्या, 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये मेरा साइन की लाइन चल रही है, ये मेरी कॉस की लाइन चल रही है। तो क्या करते चले जाऊं, इसी में डिवाइड करते चले जाऊं सब में। तो यहाँ मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, फिर उसका नीचे ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए सॉल्यूशन है एक टाइप का। तो 0/1 और 0/1 क्या हो गया, 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो आप, तो 0 ही आने वाला है। अब यहाँ पर 1/2, ये रहा, होल डिवाइड √3/2, ये रहा। इसको कैसे करेंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे का ऐसा, तो 1/2, और नीचे वाले फ्रैक्शन इनटू करके पलट जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया मेरा 1/√3। ठीक है, इधर आ जाते हैं। दिस अपॉन दिस, ये लिख दिया, 1/√2 होल डिवाइड 1/√2। सेम नंबर आ रहा है भाई, पूरा कट गया। या क्या कर सकते हैं, ऊपर ऐसे कैसा लिखा, 1/√2 होल डिवाइड का क्या बन गया, मल्टीप्लाई, इसको पलट कर टांगे ऊपर सिर नीचे, तो √2/1, √2 कट गया, तो कितना आ गया मेरा, 1/1, दैट मीन्स 1 आ गया। ठीक है, यहां देखो, दिस अपॉन दिस किया, तो √3/2 होल डिवाइड 1/2, इसको भी पलट देंगे, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कटा, तो √3/1, दैट इज √3। यहाँ क्या आ गया, 1/0। और अगर मैं 1 या ऊपर कोई भी नंबर हो, 10 हो, 1 लाख हो, 2 हो, कोई भी नंबर हो, 0 से अगर डिवाइड करती हूँ तो वो नंबर मेरा नॉट डिफाइंड है। वर्ल्ड में अभी तक हमें नहीं मालूम वो नंबर कहाँ जाएगा, वो कोई नंबर ही नहीं है, बेसिकली डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। आप लोग सब बच्चे घर, सबके पास अब मोबाइल्स तो हैं ही भाई, उसमें कैलकुलेटर होता है ना, तो उसमें नंबर डाल के देखोगे, कुछ भी डाला, 2 डाला, 1 डाला, डिवाइड के साइन करके उसको क्लिक करो, डिवाइड करो, और फिर 0 से करके देखना, वो ऐसे उल्टा लेटा हुआ 8 बना जाएगा। दैट इज इन्फिनिटी, मतलब वो क्या नंबर है हमें नहीं मालूम, नॉट डिफाइंड उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो
अब ये मैं करके आपको दिखाए हुए हैं कि कैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लर्न करने हैं। आपने ये फॉर्मेशन देखनी है कि कैसे फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन से मेरी ये वाली लाइन बन गई, साइन की बन गई, फिर आपने ये क्रॉस करते चले गए ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसको डिवाइड करते चले गए। ये डिवाइड 0, ये डिवाइड 2 से 2 का 1, ऐसे पूरी की पूरी यहीं तक की मुझे टेबल को साइन, कॉज और टैन की टेबल ही मुझे पता होनी चाहिए। बाकी हम उससे अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि कौन कौन चीजें ऑपोजिट हैं वो तो अब हमें मालूम ही है भाई। चलो, फिर भी मैंने ये करके आपको दिखाया हुआ है कैसे है। अब साइन और कोसेकेंट थीटा ऑपोजिट रहते हैं हमारे आपस में। ऑपोजिट मीन्स 1 बाय दैट नंबर। तो ये 0 है मेरा, 0 बाय 1 लिख सकती हूँ इसको। तो इसको जब पलटूंगी, इसका रेसिप्रोकल लूंगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगी, इसकी टांगे ऊपर सिर नीचे करूंगी, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 0। और अभी यहां पर अभी हमने किया 1 बाय 0 क्या है भाई, नॉट डिफाइंड है। जो मैंने आपको बोला कैलकुलेटर में या कंप्यूटर पे जहां पर भी कैलकुलेटर होता है उसमें डाल के देख लेंगे आप लोग, तो नॉट डिफाइंड। इसको देखिए अब, फिर 1 बाय 2, इसका रेसिप्रोकल लिया, उल्टा किया, तो 2 बाय 1, 2 बाय 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 2। ऐसे ही यहां पर √2 बाय 1, तो √2 आ गया। ठीक है, इधर आ जाइए, इसको क्या करेंगे 2 √3, ये रहा। और यहां पर क्या हुआ, ये मेरा इसका ऑपोजिट किया, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाय 1 लिख सकती हूँ, और 1 बाय 1 मेरा फिर से क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब कॉज और सीकेंट आपस में ऑपोजिट है मेरे, तो इस 1 को मैं जब इसको पलटना है, इसकी टांगे ऊपर सिर नीचे करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगी 1 कैन बी रिटन एज 1 बाय 1। अब उसको पलट दूं तो भी 1 बाय 1 ही आने वाला भाई, ये रहा, तो 1 आ गया मेरे पास। अब इसको पलटा तो 2 √3, ये बैठा हुआ है मेरा। ठीक है, मैंने पेंसिल से ऊपर भी करके दिखाए हुए हैं। इसको किया, क्या हो जाएगा √2 बाय 1, ये रहा मेरा। ठीक है, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो √2। ऐसे इधर आ जाइए, 2 बाय 1, ये रहा मेरा। ऐसे इसको 0, 0 को क्या लिख सकती हूँ 0 बाय 1। अब इसको पलटा तो 1 बाय 0, तो क्या हो गया भाई ये 1 बाय 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये लास्ट है, एक और देखते हैं इसको। 10 का ऑपोजिट जा रहा है, 0 को 0 बाय 1, तो क्या हो गया ये 1/0, नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड आ गया। इसका क्या हो जाएगा √3 बाय 1, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो √3। ठीक है, 1 को किया तो 1 बाय 1, 1 आ गया मेरा। इसको किया तो √3 बाय 1, पलटोगे तो 1 ऊपर √3 नीचे, ये रहा मेरा। नॉट डिफाइंड कैसे आया था, ये 1 बाय 0 लिखा हुआ था। अब इसको पलटूंगी तो क्या हो जाएगा 0 ऊपर 1 नीचे, 0 ऊपर 1 नीचे, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 0। ठीक है, चलो देखो सॉल्व। साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ये बेटा आप लोगों की 8.2 एक्सरसाइज है। आप लोगों को ये वैल्यूज मगअप करने की, लर्न करने की, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अपनी इसको पहले ये फॉर्मेशन बना लोगे, उसको अल्टी पल्टी करके यहाँ तक लिखते चले जाओगे। ठीक है, और ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि इसको कैसे निकालना है। तो अब बस क्या किया, साइन 30 यहाँ से टेबल बना लिया अपने सामने पहले। अब सपोज आप एग्जाम देने भी बैठे हुए हो तो ये पहले टेबल बना लो अपनी। ठीक है, और जैसे ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेबल से फटाफट से ये देखा और वहां पर वैल्यू डालते चले गए। चलो देखो यहाँ पर साइन 30 डिग्री,
साइन 30 टेबल में क्या था भाई, यहाँ से देखते हैं। साइन 30 मेरा 1/2, तो यहाँ पर हमने ये 1/2 डाल दिया। tan 45 1 है, वो वैल्यू डाल दी। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कैसे देखना है भाई, tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, तो 1/√3। ऐसे साइन 60 की डाल दी। यहाँ से मैंने √3 पेंसिल से काटा, आप लोग पेन से ही काट लेंगे। अब क्या है, ये कट गया। क्यों कटा भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस होता फिर नहीं हम काट सकते थे इसको। तो अब क्या बचा, ये 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1 क्या हो गया 1/2, 1/2 प्लस 1/2। इसको अगर आपको एकदम दिख जाता है भाई, दो हाफ को मैं ऐड करूंगी तो 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। अदरवाइज कैसे सोचना है इसको, आपने सेम नंबर है नीचे, ये लिखा 2 लिखा, और उसके बाद ऊपर नंबर्स को आपने क्या कर दिया, प्लस करके लिख दिया। 1 + 1 तो 2/2, 2/2 फिर से मेरा क्या हो गया भाई, यहाँ पर कट गया 2/2, ठीक है। तो 1 आ गया यहाँ पर। अब साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। टेबल से देखना तो अब मेरे ख्याल से सबको आ गया है। वैल्यूज डाल दी, उसके बाद इसको सॉल्व करना, और कुछ नहीं किया हमने। इसको और इसको, यहाँ बीच में प्लस पड़ा हुआ है भाई, यहाँ से ऊपर ये नहीं कट रहा, यहाँ से ये कुछ नहीं कट रहा, तो ये ऐसे कैसे चलेगा। 2/√2 सिंपल वे में कर रही हूँ, इसका एलसीएम लेके बात नहीं कर रहे हम, सीधा नीचे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2√2 2/√3, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस जाएगा, √3 ये रहा, इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, 2/√3 ये लिख दिया। ऐसे ही ये 1 इंटू 1 और साथ में 2√2 ये इधर चले गया मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया, ठीक है। क्रॉस कर लेते हैं जैसे हम लोग। अब इन दोनों को ऐड, भाई यहाँ पर √3 क्या बन जाएगा, सेम अंडर में नंबर है तो सिंगल नंबर आ जाएगा आपके पास, वो अंडर हट जाएगा। तो 2 और ये मिलकर 3 बना, तो 2 × 3 कितना हुआ 6 प्लस 2/√2 ये चल रहा है भाई। अब 2 × 2 4 और √2 × √3 पूरा होल अंडर ले लिया, ये रहा मेरा 2 × 3 और 2 × 3 अंडर में क्या बैठा हुआ है भाई 6 बैठा हुआ है। अब अगर मेरे पास नीचे अंडर ना आया होता तो मैं यहाँ तक इस क्वेश्चन को करके छोड़ देती, लेकिन ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में अंडर साइन आ रहा है तो मैं उसको रैशनलाइज करके दिखाऊं, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √6 को हटाना है, 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है हम लोगों ने। √6 रैशनलाइज का मतलब नीचे अंडर हट जाएगा, वो कैसे हटाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो √6 ऊपर √6 नीचे, ठीक है। यहाँ एक बार देख लेते हैं, यही लिखा है, ठीक है। ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 है नंबर तो ब्रैकेट में डाल दिया, √6 ये रहा, √6 ये बैठा, 4 ये रहा, √6 फिर से 6 बन गया, 6 × 4 24, तो ये आपका क्या है आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इवन जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन टू ट्रिगो, वो वाल उसमें भी करेंगे, 9th चैप्टर में भी करेंगे, ठीक है, बहुत सारे। चलो देखो, ये फिगर गिवन है मुझे, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये 90 है, तो इसके ऑपोजिट में क्या साइड बैठी है हाइपोटेन्यूज। ये 30 है, ये थीटा की बात कर रहा है, तो इसके सामने जो साइड बैठी है इसके ऑपोजिट में बैठे हैं वो परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ये दोनों कनेक्ट होते हैं भाई, साइन थीटा, ठीक है। होता तो एक और भी है, लेकिन हम लोग बार बार बोल रही हूँ साइन कॉस और टेन के अलावा बाकी तीनों को कुछ ऐसा नहीं यूज करेंगे, कहीं बहुत
वो दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर तभी यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज साइन कॉज और टेन में ही हर अपनी प्रॉब्लम को आपने सोचना है। तो चलो देखो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री भर दिया, साइन 30 डिग्री भर दिया। यहाँ परपेंडिकुलर मेरा क्या है, एक्स, तो एक्स और हाइपोटेन्यूज 10, तो एक्स बाय 10। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री, फिर से अपनी टेबल में गए, वहां से वैल्यू देखी, यहाँ देख लो जरा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, तो ये 1/2 हमने कहाँ भर दिया भाई, अपने इसके नीचे 1/2, और ये x/10 तो चल रहा था। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे तो क्रॉस कर लो, चाहे यहाँ x/100 बैठा हुआ है, यहाँ डिवाइड है, नीचे बैठा हुआ है, दैट मीन्स डिवाइड है, तो डिवाइड उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू 10 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 से मैंने पेंसिल से काट के दिखाया कि आपको अच्छे से दिख जाए, समझ आ जाए, आप लोग अपना पेन से ही काट लेंगे। 2 5 = 10, तो 1 × 5 5 आ गया, तो x = 5। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये आप लोग को अपने आप कंप्लीट करने हैं, मैं हिंट देते जा रही हूँ और कंप्लीट करेंगे अपने आप से। राइट ट्रू और फॉल्स, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब देखो कैसे करना है, आपने फर्स्ट पार्ट उठाया, जैसे LHS RHS, बीच में लाइन लगा लीजिए। LHS में ये उतर गया यहाँ पर साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, और यहाँ RHS क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब बस क्या करना है भाई, साइन 60 डिग्री की आपने वहां से वैल्यू देख लेनी है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देख लेनी है। अब अगर ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम क्या कह देंगे, ट्रू। और अगर इसकी और इसकी वैल्यू मेरी मैचिंग नहीं आ रही होगी, कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, तो मैं क्या कह दूंगी, फॉल्स। क्लियर है, सारे पार्ट्स कर लेंगे ऐसे। अब आइए देखते हैं ये, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। अब जैसे ये पड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है, फटाफट से एक राइट एंगल बना लिया। अब कह रहा है राइट एंगल्ड एट B, तो जो राइट एंगल दिख रहा था मुझे आंख से, फटाफट से वहां पर B भर दिया हमने। चलो अब क्वेश्चन है मेरा एंगल ACB। अब ACB के लिए क्या करूं भाई, अगर ये लिखती हूं ACB, और यहां भी लिख सकती हूं ACB, अगर ये लिखती हूं तो मेरा एंगल जो है वो ऊपर चले जाएगा। तो बेटर क्या है,